मथुरा जनपद के फरे क्षेत्र में गांव गड़ियाल लत्तीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ग्रामीण एक शव को शमशान घाट की ओर दलदल भरे रास्ते में ले जा रहे हैं, जिससे अर्थी ले जाने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क और सफाई के दावे किए जाते हैं, इस पर करोड़ों की धनराशि भी खर्च की जाती है, लेकिन ब्रज जिसे धार्मिक विकास की दृष्टि से देखा जा रहा है, यहाँ के गाँव के लिए आज भी पक्की सड़क मुहैया नहीं है। यही कारण है कि गांववासी दलदल में होकर अर्थी को ले जाने के लिए मजबूर हैं। यह सबसे शर्मनाक बात है कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों विकास सीना फाड़कर बाहर निकल रहा है और ये मामला ताजा निकल कर आया है फरे क्षेत्र के गड़ियाल लत्तीपुर गांव का, जहां पर एक शव यात्रा को भारी कीचड़ के बीच ले जाया जा रहा है। तस्वीर जो आपके सामने है ये काफी शर्मिंदगी भरी वाली है, क्योंकि जहां क्षेत्र से विकास की बात की जाती है, यहाँ के नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं विकास की गंगा बहा देंगे, और विकास की गंगा इतनी बहाई जाती है जो आप इन तस्वीरों में मेरे साइड में जो चल रही है उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है गांव से वायरल हुई, गांव पड़ता है फरे क्षेत्र का, यानी फरे ब्लॉक का क्षेत्र है, विधानसभा बलदेव का क्षेत्र ये लगता है। आप कह सकते हैं कि विकास कार्य इतनी जोर से सीना फाड़कर इस गांव से निकला है कि जिसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। अब आप जरा सोचिए, मथुरा वृंदावन विधानसभा के साथ साथ जिनको शहरी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, उनका मामला इन दिनों ये चल रहा है कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। लेकिन फिलहाल इसको छोड़ते हैं और चलते हैं सीधे फरे क्षेत्र में, जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। गाँव के कीचड़ का जो हाल है वो गाँव में किसी से छिपा नहीं है, और जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जब गांव में मोक्ष धाम ना हो और जो सुविधाएं मुहैया जो करानी चाहिए प्रदेश सरकार को वो ना हो, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दुख लगता होगा। इसके साथ साथ आप सारी चीज़ें सहन कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो भी बरसात के दिनों में, और उसकी जो अर्थी है वो शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए भी आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, आपको खून के आंसू रोने पड़े, तो वो देखना हो तो फरे के गड़त्याल क्षेत्र में आकर के आप गाँव में देख सकते हैं कि यहाँ इस गांव में कितना विकास कार्य हुआ और कितनी सड़कें अच्छी तौर पर बनाई गई। यहाँ सवाल ये होता है कि कई मदों से पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए लगाया जाता है। हम सीधे तौर पर किसी पे आरोप इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि सबके अपने अपने इस मामले में जवाब हो सकते हैं। कोई बजट का रोना रो सकता है, कोई प्रक्रिया का रोना रो सकता है, कोई टेंडर का रोना रो सकता है, कोई कह सकता है कि अमू अमू कमीज में रही होंगी। सरकारी भाषा आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं किस प्रकार की होती है विकास कार्यों को लेकर के। लेकिन बात इतनी सी आती है कि जब जनप्रतिनिधि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि आखिरकार जब आप चुनाव मैदान में कूदे तो आपने क्या देखा, उसके बाद क्या विकास कार्य किया। सिर्फ यही विकास कार्य कि गाँव में एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए हमें इस तरह से रास्ते से गुजरना पड़ेगा? क्या किसी की मानवता इतनी नहीं हिल सकती कि इस रास्ते को ठीक करा सकता? खास तौर पर और विकास कार्य मत कराइए, लेकिन जहां पर एक मानव शरीर अंतिम अवस्था में पहुंचता है, यानी इसकी अर्थी जाती है, वो रास्ता भी इस गांव में ठीक प्रकार से नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस क्षेत्र का विकास बिल्कुल शून्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार शमशान घाट को लेकर के कई प्रकार के सुझाव दिए गए, प्रयास किए गए, बनवाने के प्रयास किए गए। पूर्व में शमशान घाट और कब्रिस्तान को लेकर के राजनीति लगातार होती रही थी। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार की जहाँ थू-थू हो रही थी, तो सरकार को प्रदेश से जाना पड़ा। लेकिन वहीं जब शमशान की बात आई तो भाजपा सरकार ने शमशानों को अच्छा करने की ठानी और लगातार प्रयास शुरू किए। लेकिन क्या लगता है आपको इन तस्वीरों को देख करके कि आखिरकार शमशान तक पहुंचने के लिए भी इंसान को जद्दोजहद करनी पड़े? और इस सब यात्रा में आप देख सकते हैं कि मात्र 5 से 7 व्यक्ति हैं, गांव के लोग नहीं गए। कारण यही कि रास्ता ही नहीं है शमशान घाट तक जाने का। ये जो सभी लोग हैं ये परिजनों के लोग हैं, यानी परिवार के लोग हैं। इस मामले को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने कोई बातचीत या अपनी वाइट देने का प्रयास नहीं किया। और आप हमसे या मुझसे भी कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया कि आप ये कह सकते थे कि आप एसी कमरों में बैठ कर स्टूडियो में बैठ कर के भी इन बातों को करते हैं, लेकिन हम स्टूडियो में नहीं है, खुले मैदान में है। इस समय बरसात पड़ रही है, उसको भी महसूस कर सकते हैं कि जब बरसात पड़ती है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने जो चहेता होता है उसके पार्थिव शरीर को किस प्रकार ले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपकी आंखें बंद हो तो इन्हें खोल लीजिए और विकास का थोड़ा सा पहिया इन क्षेत्रों में घुमाना शुरू करिए। न्यूज़ के लिए अपने साहित्य रोहित कुमार के साथ रवि यादव।